So in this video, we are going to discuss all the cases of workmen compensation reserve. So let's start. So in this video we are going to study about workmen compensation reserve. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, मैंने एक लिंक दिया है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट रिजर्व्स का कवर किया है. सो आप उस वीडियो को देख कर आइएगा, देन आप इस वीडियो को देख सकते हैं. दैट इज अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्कस करने से पहले, यानी कि अलग अलग केसेस को डिस्कस करने से पहले आप मेरे को बताइए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है. इन सिंपल वर्ड्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब है कि आपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सेट असाइड कर लिया है ताकि आगे जाके फ्यूचर में वो काम आएगा, सो एज टू कंपनसेट द वर्कमैन. सो उसी को हमने बोला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सो यहाँ पर हम आइए डिस्कस करते हैं अलग अलग केसेस के साथ. सबसे पहला केस है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अगर कोई क्लेम नहीं है, देयर इज नो क्लेम. नो क्लेम का मतलब क्या है? कोई लायबिलिटी ही नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व है एंड रिजर्व आर ऑलवेज ऑफ क्रेडिट नेचर. Workmen compensation reserve is a reserve and reserves are always of credit nature. So आप जब इसे distribute करोगे, it will become what? Debit. So workmen compensation reserve account debit. केस क्या है? If there is no claim against workmen compensation reserve, कोई क्लेम नहीं है, यानी कि कोई लाइबिलिटी नहीं है. So अगर कोई लाइबिलिटी ही नहीं है workmen compensation reserve से रिलेटेड, इसका मतलब क्या है? इसका हक जो है, यानी कि रिजर्व्स के ऊपर जो हक है वो किसका होगा? पार्टनर्स का. अब वो किससे मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा. और जब पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, एंड जब भी कैपिटल बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. केस नंबर सेकेंड है इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. मान के चलिए आप कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 20,000 रुपीज है एंड क्लेम है, मीन्स लाइबिलिटी है 15,000 रुपए की टुवर्ड्स योर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सो यहां पर हम पढ़ रहे हैं द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स टू कैपिटल अकाउंट. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने केस बनाया था कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिजर्व्स को जब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है. सो हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, रिजर्व क्रेडिट नेचर के होते हैं, लेकिन जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे दे विल बिकम व्हाट? डेबिट. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितना? 20,000. 20,000 का रिजर्व था. अब लायबिलिटी कितने की है? 15,000. सो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, दैट इज 15,000 रुपीज. सो 20,000 में से 15,000 तो लायबिलिटी हो गई, 5,000 ऐसा ही पड़ा हुआ है. सो इस रिजर्व के ऊपर हक किसका होगा? पार्टनर्स का होगा. पार्टनर्स के अमंग ये डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा एंड पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी. सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग दी पार्टनर्स. इफ द क्लेम इज इक्वल्स टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम बराबर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 20,000 है और आपका क्लेम यानी कि आपकी लाइबिलिटी, आपका प्रोविजन जो है वो भी 20,000 रुपए का है. सो आपको ट्रांसफर करना है, सो इट विल बिकम डेबिट एंड लाइबिलिटी भी कितने की है? 20,000 रुपए की. सो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दैट इज 20,000 रुपीज. ठीक है. एक और केस बन सकता है आपका रिलेटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सो आइए इस केस को भी डिस्कस करते हैं. इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. मान के चलिए हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था 20,000 रुपीज का, लेकिन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 25,000 रुपए. यानी कि क्लेम है, लायबिलिटी है, ये तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा. ये सुनो, सो हमने यहां पर ये लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी 25,000 रुपीज की एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम ट्रांसफर करेंगे, सो ये डेबिट हो जाएगा बाई 20,000 रुपीज. रिजर्व है आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 20,000 एंड लाइबिलिटी इसके अगेंस्ट, क्लेम्स के अगेंस्ट आ रहा है 25,000 रुपीज का. इसका मतलब हुआ कि 5,000 रुपए का होने वाला है नुकसान एंड ऑल द नुकसान, दैट इज ऑल द लॉसेज आर व्हाट? डेबिट.
सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा गया है सो एज टू रिप्रेजेंट द लॉस। अच्छा, आपने जो अभी ऊपर केसेस पढ़े उसमें हमने देखा कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई भी अमाउंट बचता है तो वो पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यस और नो? अब यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लॉस दिखा रहा है 5,000 रुपए का। अब जब रिजर्व्स के ऊपर हक पार्टनर्स का है तो लॉस के ऊपर भी हक किसका होगा? हक मतलब मांगा जाएगा किससे? पार्टनर से। सो ये लॉस मांगा जाएगा किससे? पार्टनर से। सो इसको हमने कैंसल आउट किया और पार्टनर्स की कैपिटल कम कर दी, बिकॉज लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है एंड जब भी कैपिटल कम होती है दैट बिकम्स व्हाट? डेबिट। सो बेटा ये आपके 4 केसेस है। अगर आपको नहीं समझ में आया है ये 4 केसेस या कोई भी दिक्कत है तो मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? PQR शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। सो पहले ये लोग प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2:1 में एंड अब इन लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है 4:3:2। सो आपको पता है हम PSR का केस डिस्कस कर रहे हैं जहां पर चेंज इन PSR होता है। यस और नो? उसमें हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्कस कर रहे हैं। सो हियर वी आर डिस्कसिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे इस रेशियो में, लेकिन 1 अप्रैल 2017 से पहले ये प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट आपको दिखाई जा रही है ऑन 31 मार्च 2017। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 60,000 रुपीज का। हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है आपका? 60,000 रुपीज का। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? ओके, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं बता रखी, सिर्फ आपको बता रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपीज है, इसके अलावा आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है। सो सबसे पहली बात, हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करना है। सो ये डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजर्व्स होते हैं क्रेडिट नेचर के एंड जब भी हम इसे ट्रांसफर करेंगे सो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम डेबिट। कितने से? 60,000। अब इसके ऊपर कोई क्लेम तो है नहीं, इसका मतलब रिजर्व के ऊपर हक किसका है? PQR का है। हाँ जी, किसका है? PQR का है। ठीक है, सो ये रिजर्व का हक PQR का है। सो इससे इन लोगों की कैपिटल बढ़ेगी। सो P's कैपिटल अकाउंट to Q's capital account to R's capital account। अब ये 60,000 रुपीज किस रेशियो में बांटा जाएगा? 3:2:1 या 4:3:2? आपका जवाब आएगा कि 3:2:1 में बांटा जाएगा, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट दे रखी है आपको नीचे, ये 31 मार्च 2017 की दे रखी है और इससे पहले रेशियो क्या था या इस डेट तक रेशियो क्या था? 3:2:1। सो आपको 3:2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करोगे इट विल बी योर 30,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है, चलिए। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000 रुपीज। सो आपको एक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है एंड आपको बता दिया है कि क्लेम है आपका 24,000 रुपीज। सो सबसे पहली बात, आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करोगे। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा इसको पूरा लिख कर आइएगा, WC मत लिखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा लिखिएगा। ठीक है, क्लेम है 24,000 रुपीज का। इसका मतलब हुआ कि टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, दैट इज 24,000 रुपीज। सो 60,000 में से आपकी लायबिलिटी है 24,000 रुपीज की। 60,000 में से 24,000 आपकी लायबिलिटी है। सो बाकी बचा हुआ अमाउंट दैट इज 36,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन PQR
in the ratio 3:2:1. So to P's capital account, to Q's capital account, to R's capital account. So 36,000 रुपीज को आप बांट दोगे 3:2:1 में. So 36,000 into 3/6, 36,000 into 2/6, 36,000 into 1/6. So this will be your 18,000, this is your 12,000 and this is your 6,000. Okay, चलिए. If a claim on account of workman compensation is estimated at 60,000. So बेटा दो चीज़ें आपको प्रोवाइडेड है. एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 60,000 रुपीज़ का, एंड इसके अगेंस्ट क्लेम जो है, सो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज ऑल्सो 60,000. सो सबसे पहली बात, हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करना है. सो वी विल राइट हियर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 एंड क्लेम भी 60,000 रुपीज़ है. सो टू प्रोविजन फॉर व्हाट, फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, that is 60,000. Okay, 60,000 में से 60,000 का ही क्लेम हो गया, दैट मीन्स जीरो बचा. जीरो बचा मीन्स कुछ भी पार्टनर्स के मंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा. इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000 रुपीज. सो सबसे पहली बात, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपीज का है. सो आप इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं. सो आप लिखेंगे यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज़ बाय 60,000 रुपीज़. एंड बेटा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रखा है, क्लेम है आपका 75,000 रुपीज़. सो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना क्लेम है 75,000 रुपीज़. सो आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना कर रखा है 60,000 एंड क्लेम है 75,000 रुपीज़ का. इसका मतलब जो डिफरेंस है 15,000 रुपीज़ का, वो है आपका लॉस. एंड इस लॉस को हम दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जब भी असेट्स या लायबिलिटीज़ का फिगर अमाउंट चेंज होता है, whenever there is admission or retirement or whenever there is change in profit sharing ratio, तब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. सो असल में रीवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए लिखा जाता है. अगर आपको नहीं समझ में आया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक अगेन इन एडमिशन. ठीक है, चलिए. सो 15,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया. सो अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग पार्टनर्स. सो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स डेबिट नहीं रहेगा, ये अब क्रेडिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000. एंड दिस 15,000 रुपीज़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स दिस 15,000 लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग PQR. एंड लॉस जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होता है, एंड जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होती है देन हम उनको डेबिट करते हैं. Therefore, P's capital account debit, Q's capital account debit, R's capital account debit. अब किस रेशियो में बांटा जाएगा, 3:2:1 में ही बांटा जाएगा. यस और नो, क्योंकि ये जो भी क्लेम है या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमको मैंशनड है, ये 31 मार्च 2017 तक का है, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से पहले का है. सो 15,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 3:2:1. सो दिस विल बी योर 7,500, this will be your 5,000 and this will be your 2,500. Is it clear to everyone? So यहाँ पर हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक फिनिश कर लिया है. In the next video we will be bringing with investment fluctuation reserve. So thank you so much everyone, and if these videos are giving any value addition in your studies, then इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मैं कोई भी एजुकेशनल वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके. सो थैंक यू सो मच एवरीवन.